Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैथ में डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसको आता है उसको मतलब प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और बाकी भी अगर मैथ्स आपको सॉल्व करनी है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपको आसानी से पता चलेगा कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा नंबर, और उसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंपल टर्म्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हो और आपको आंसर आएगा। देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ना, उसमें रिमाइंडर जो है हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो है वो हमेशा जीरो आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे हम अगर डिवाइड करते हैं तो मतलब डिविजिबल करने के बाद, उसको डिवाइड करने के बाद नंबर जो है रिमाइंडर में जीरो आता है, वो हमें देखना है। तो आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4 और 5 ये चार देखने वाले हैं। तो इन्हें कैसे गेस करें कि कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, वो कैसे पहचानें। कौन सा नंबर है जो 3 से, 4 से और 5 से डिवाइड हो सकता है, ये हमें चेक करना है। तब हमें इजीली हम कर सकते हैं। वरना अगर कोई रैंडम नंबर दे दिया है आपको तो कैसे पता चले कि इसको डिवाइड कैसे करें। तो अगर वो हमें पता चलना है या फिर हमें जानना है तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट यानी उसको चेक करना। टेस्ट क्यों नाम दिया इसको? क्योंकि हम उसे चेक करते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें, ये सारी क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो रही है। अगर वो नंबर में ये सारी क्राइटेरिया फॉलो होती है तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड हो सकता है, वो नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेडी? ठीक है, अब देखो, अगर मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया 3691, आप बता सकते हो मुझे इस नंबर को आप किस नंबर से डिवाइड करोगे जिससे आपका रिमाइंडर जीरो आएगा? अचानक से बता सकते हो ऐसे? नहीं, आप तो फिर क्या करोगे, एक एक नंबर लेते बैठोगे। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, फिर नहीं आ रहा है। 3 से डिवाइड करते हैं, अरे नहीं आ रहा है। 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं आ रहा है। ऐसे करते बैठोगे, बराबर। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये एक नंबर कोई भी दिया है तो उस नंबर को आपको जो भी टेस्ट है उस टेस्ट को अप्लाई करोगे और फिर आपको पता चल जाएगा तो किस नंबर से आप डिवाइड करना है, जो भी नंबर दिया है उसको। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 आपको वापस लिखना है। लिखो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट, या फिर ऑफ लिखा तो भी चलेगा, ऑफ या फिर बाय लिखो, जैसा भी है। इसमें ग्रामर का कुछ मतलब है नहीं, हमें बस सीखना है डिविजिबिलिटी, बस। फिलहाल के लिए कंसेप्ट क्लियर होने तक। वैसे तो ऑफ और बाय कब इस्तेमाल होता है ये भी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, इसी में सब चीज़ें बताई जाती है। अब ध्यान देना है आपको। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देख रहे हैं। तो पहला वाला है 2। अब ध्यान देना है, 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। 2 के टेबल्स में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स यानी 2 4 6 8 और 10 की जगह पर मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। ये सारे जो नंबर्स है, अगर ये नंबर के कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, लेकिन यूनिट्स प्लेस में अगर ये नंबर्स आते हैं तो वो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि ये डिविजिबल बाय 2 है। यानी 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे कोई भी नंबर तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर यानी दिखाता हूँ मैं, चलो। अगर आपको, चलो आप कोई भी नंबर ऐसा बताओ मुझे कि जिसमें इसमें से कोई भी नंबर यूनिट प्लेस में यानी एंड में आ रहा है। कोई भी 3 डिजिट बताओ, 4 डिजिट बताओ, कुछ भी। 3
ठीक है 96। बहुत ही छोटा नंबर बताया आपने, लेकिन चलो देख लेते हैं 96। एक काम करते हैं 196 ले लेते हैं, 3 डिजिट नंबर 196। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार यहाँ पे तो 6 है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नंबर आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते, तो 2 नॉर्मल तरीके से डिवीजन कर रहे हैं, बेसिक से। अब यहाँ पे 19 है, 19, तो 19 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? मतलब 2 के कौन से टेबल में 19 के आसपास नंबर आता है? हाँ, तो कौन से इसमें आता है, कौन से नंबर से? 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, यानी 2 9 18। फिर एक बचा यहाँ पे 9 माइनस 8 1, और ये तो 0 आएगा। ये 6 मैंने नीचे ले लिया, अब 16 आ गया। अब 2 के कौन से टेबल में 16 आता है? 8 के 8 के, तो 2 8 16, और आपका आंसर आ गया 0। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी कंप्लीटली वो नंबर डिवाइड हो गया, पूरी तरह से कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो गया। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिल गया हमें नंबर कि ये 98 का डबल है, ये 196। 196 क्या है? 98 का डबल नंबर है, समझ में? तो आप कोई भी नंबर अगर लेते हो 2 से वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सच में क्लियर है? ये भी एक बार लिख लो आप, और यहाँ पे ऐसे आर्क करके भी लिखो, और ये मेरे जैसे मत लिखो, ये नीचे आपके नोटबुक में अच्छे से लिखो, बिकॉज आप अगर अच्छे से लिखोगे तो आपको समझ आएगा क्या करना है, कैसे करना है। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है जब तक आपको नहीं आता है। जब आपको आ जाएगा तो बात अलग है, ठीक है? अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की समझ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 वाली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर जो भी दिया है वो 3 से कैसे डिवाइड होता है? थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान देना है, थोड़ा सा अलग है डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट, जो मतलब 3 वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो। तो कैसे क्या हम पता चलाएंगे कि 3 से डिवाइड होने वाला ये नंबर, जो भी नंबर दिया है? 369। तो वही मैं बोल रहा हूँ, वैसा नहीं है ये। जैसे 2 का हमने बताया कि 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो, तो वैसा हर एक चीज़ के लिए वही चीज़ फॉलो होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है? हाँ, तो डिजिट्स का सम हम लेते हैं, वेरी गुड। तो आपने अच्छे से उसे याद रखा है। तो जैसे मैंने कोई भी नंबर दिया है और वो नंबर का अगर एडिशन हम करेंगे, नंबर्स का, डिजिट्स का, नंबर तो वो पूरा है, डिजिट्स मिलकर नंबर्स बनते हैं, और अगर उनकी टोटल 3 के टेबल के अनुसार आती है तो वो डिविजिबल है 3 से। जैसे कोई भी नंबर अगर मैं लेता हूँ, जैसे 1 2 3 ले लिया मैंने, 1 2 3, इसकी टोटल कैसे आएगी फिर? 1 + 2 + 3 कितना हुआ? कितना हुआ बताओ? 6 हो रहा है, 6, और 6 तो 3 के टेबल में आता है, ठीक है? तो यानी ये नंबर डिविजिबल है 3 से, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो टेबल में आता है 3 के वो। फिर चलो और एक नंबर ले लेता हूं मैं, 4 6 2। अब बताओ 4 + 6 + 2 कितना आता है? हैं? बताओ। 6 कैसे क्या आएगा? 12 आ रहा है, 12। तो यानी ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 4 12, तो ये भी डिविजिबल है। अब मैं और एक नंबर ले लेता हूं। अब 1 + 9 + 0, अब कितना आ रहा है नंबर? 10 आ रहा है, 10। तो अगर 10 आ रहा है, अब मुझे बताओ ये 3 के टेबल में आता है क्या 10?
तो अगर नहीं आता है तो यानी ये डिवाइड हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं आता है ना। और चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों नंबर्स का डिवीजन में यहाँ नीचे कर देता हूँ, तो कंफर्म हो जाएगा कि क्या हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट की जो नॉलेज है वो सही है या गलत है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। कितना, अब आगे बताओ मुझे, पहला क्या करेंगे, हाँ 3 4 ज़ा 12, बहुत सही जवाब। और फिर ये 3 नीचे आएगा तो वो 1 ज़ा 3, रिमाइंडर में आ गया 0, रिमाइंडर 0, हमें वही चाहिए था तो 41 के टेबल में आ गया। दूसरा हम ले लेते 462, अब बताओ। और तीसरा चेक करने के लिए 190 भी ले लेते। हाँ बताओ, ये तो हमारा टेस्ट पास कर दिया, 1 2 3 ने टेस्ट पास कर दिया, यहीं पर उसकी टेस्ट पास हो गई। दूसरा वाला नंबर है 462, बताओ। 3 1 ज़ा 3, 4 से 3 गया 1, नीचे 6 हमने ले लिया 6, बताओ। 3 5 ज़ा 15, कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। 1 और ये 2 नीचे आ गया। अब हाँ, और 12 में से 12 चले गए, फिर से रिमाइंडर मिल गया हमें 0, हमारा टेस्ट पास हो गया ये भी नंबर, और वो डिवाइड हो सकता है 3 से, ये भी हमने देख लिया। अब आगे वाला चलो बताओ क्या करेंगे, बताओ। हाँ 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18, बचा 1, फिर से ये 0, और आगे 3 3 ज़ा 9, बच गया 1, तो 1 आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर, जो कि हमारी टेस्ट पास नहीं कर रहा है, क्योंकि टेस्ट पास करने के लिए 0 लाना पड़ेगा। यही एक ऐसी टेस्ट है कि जिसमें 0 लाओ और आप पास हो जाते हो, वरना बाकी के टेस्ट में नंबर्स लाने पड़ते हैं। ये टेस्ट अच्छी है ना, 0 लाओ और पास हो जाओ। यहाँ पे 1 मार्क मिल गया, ये तो इससे ज्यादा है लेकिन फिर भी वो फेल हो रहा है। यहाँ पे 0 मार्क्स जो ला रहा है वो टेस्ट में पास हो रहा है। लेकिन ये नंबर्स की दुनिया में, हम नंबर्स है नहीं, इंसानों की दुनिया में 0 अगर लाओगे तो फेल हो जाओगे, और नंबर्स की दुनिया में 0 लाओगे तो फिर आप पास हो जाते हो। देखो, भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म हमें नंबर्स ही मिले, हम नंबर्स बन जाए, ताकि हमें 0 भी मिला तो भी हम पास हो जाएंगे। चलिए, समझ में आ गया, ये कॉपी डाउन कर लो जल्दी, चलो। अब बताइए, सारी चीजें समझ आ गई? डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 वाली और 3 वाली समझ आ गई, क्लियर है एकदम? बताओ 2 के लिए क्या करना पड़ता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 वाली है 2 का, उसका क्या करते हैं हम, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं? और 2 भी रह सकता है ना उसमें, 2 भी एंड में रह सकता है। तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0, ये अगर एंड में दिखाई दे आपको, यानी यूनिट्स प्लेस बोलते हैं हम उसे मैथ्स में, तो अगर वो डिजिट यूनिट्स प्लेस में हो तो आप कह सकते हो कि इट इज डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0, और वो पास हो जाएगा वो टेस्ट में। दूसरी टेस्ट हमारी 3 की, 3 के टेस्ट में कैसे पास होना है? कोई भी नंबर है उनके डिजिट्स को ऐड करना है, कोई भी नंबर है उनके जो डिजिट्स है इंडिविजुअली उनको ऐड करना है, ठीक है? उनको जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद अगर वो 3 के टेबल वाली नंबर आ जाती है वहां पे, 3 1 ज़ा से लेकर 3 10 ज़ा तक जो भी अगर वैल्यू आ जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको उस नंबर को डिवाइड बाय 3 करके देखना है, फिर आपको रिमाइंडर 0 आएगा ही, क्योंकि वो पास होता है उस टेस्ट में फिर, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 वाली। 4 कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर जो भी दिया हुआ है नंबर है वो 4 से डिवाइड होता है? हाँ, तो वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है?
तो आपको याद है तो अच्छी बात है, पर फिर भी मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम 4 की देख रहे हैं। तो इसमें फिर से नंबर मतलब टेबल 4 का टेबल जो है उसमें जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स अगर लास्ट के 2 डिजिट्स में दिखाई दे, जैसे 4 के टेबल में क्या आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। तो इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट टू प्लेस वैल्यूज में अगर आता है, यूनिट्स प्लेस में और उसके पहले वाले, तो फिर आपको समझ लेना है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है। कैसे नंबर आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 2 4, फिर 312, तो लास्ट के 2 क्या है 24 12, 4 के टेबल में आते हैं। तो ये टेस्ट पास कर गया, क्योंकि इसका क्या हमने बताया कि ये डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये टेस्ट में पास होते हैं, बिकॉज ये टेबल में आ रहा है ना 4 के। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 0 फिर 32 आ रहा है टेबल में, ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है। और आपको पता है लीप ईयर पता है, आप जानते हो लीप ईयर मतलब क्या होता है बताओ। ये जो फरवरी महीना होता है, फरवरी यानी फरवरी, इंग्लिश के अंदर फरवरी कहते हैं हम, और हिंदी में फरवरी महीने में 29 डेज का जो साल होता है, 4 साल में एक बार ये आता है कि जब फरवरी में एक दिन ज़्यादा होता है, 29 डेज होते हैं फरवरी में, तब तो वो होता है लीप ईयर। और सारे लीप ईयर 4 साल में एक बार आते हैं, 4 साल में एक ही बार लीप ईयर आता है। इसीलिए जैसे ये वाला कौन सा साल चल रहा है, साल कौन सा चल रहा है, नंबर 2024 चल रहा है, यानी लास्ट में कौन से 2 नंबर आ रहे हैं 2024। क्या ये डिविजिबल बाय 4 है? हाँ, ये टेस्ट पास कर रहा है क्योंकि 24 है ना पीछे। तो लीप ईयर का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट, ये लीप ईयर है या नहीं। अगर यहाँ पे मैं 2013 लिखूंगा तो मुझे बताइए ये डिविजिबल बाय 4 है, तो यानी ये लीप ईयर है ही नहीं, ये लीप ईयर है नहीं। मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो हम तो देख ही रहे हैं टेस्ट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि लीप ईयर भी हम पता चला सकते हैं। ठीक है, तो अपने ओन वर्ड्स में इसे लिख लो। और ये एग्जाम्पल दिए हैं, ये लास्ट वाला नहीं है डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे टिक पिक कर रहा हूँ। ऐसे आपको करना है तो आप भी कर सकते हो टिक आपके बुक में। और अब लास्ट डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 भी देख लिया। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट में, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 की देखने वाले हैं हम, 5th। ठीक है, कि 5 नंबर है वो कैसे पता चले कि डिविजिबल है या नहीं। 5 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आता है, उसके लिए रूल बहुत ही इजी है। जैसे हमने देखा था 2 के लिए, वैसे यहाँ पर बस 2 नंबर्स अगर एंड में आते हैं 0 या फिर 5, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये 5 के टेबल में देखिए ना, 5 के टेबल में 0 और 5 ही तो आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देखो 0 आ गया। फिर 5 3 ज़ा 15, फिर से 5 आ गया। 5 4 ज़ा 20, फिर से 0 आ गया। 5 5 ज़ा 25, फिर से 5, फिर 0 5 0 5 0 5 0। इसलिए 5 और 0 के अलावा दूसरा तो कुछ आएगा नहीं, तो 5 और 0 मिल गया, तो आप डिवाइड बाय 5 बिंदास कर सकते हो। ये तो बहुत ही ईजी है। क्या ये क्लियर है? वेरी गुड। तो ये बस नोट डाउन कर लो इजीली, एकदम शॉर्टकट वे में। बस ज़्यादा मैथ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, इसलिए मैं
बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नोट्स नहीं देता हूँ। ये इसी तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम कम होता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैं शॉर्ट में ईजी तरीके से बताता हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो के अंत में कुछ एक्सरसाइज या क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब के वीडियो में जब भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तब आपको वहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। वो एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में सॉल्व करने, फिर मेरे से चेक करवा के लेने। ठीक है, और जो YouTube पे व्यूअर्स है उनके लिए, वो स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी वो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं या कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, तो अगर आपको मुझसे क्रॉस चेक करवाने हैं तो मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे आपसे फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर वो मैं बताऊंगा आपको कि करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर YouTube चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए और मैथ को आसान बनाइए, और इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि ये वीडियो बहुत ही सुंदर हुआ तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो मेरे नंबर पे आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हो। आपके लिए मैं अगला वाला वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे लाऊं वो आप बताइए, फिर मैं उसी टॉपिक पे वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।